ये कहानी है विवेक नाम के एक लड़के की जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भदोही में पला बढ़ा। एक ऐसा शहर जहां कालीन की बुनाई मशहूर है, लेकिन जिंदगी के अवसरों की बुनावट अक्सर कमजोर होती है। विवेक का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। पिता दर्जी थे और माँ घरेलू सहायिका। दो वक्त की रोटी जुटाना भी एक चुनौती थी, लेकिन विवेक के अंदर कुछ था। एक आग, एक जिद, एक हौसला। विवेक का बचपन संघर्षों से भरा था। जब उसके दोस्त स्कूल बैग में रंग बिरंगी किताबें रखते, विवेक अपने पिता के साथ कपड़े सिलने की दुकान में धागे और कैंची उठाता। पढ़ाई का मन बहुत करता था, लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का खर्च उठाना मुश्किल था। लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जेवर गिरवी रखकर विवेक को पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया। बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुझमें हौसला है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ की ये बात विवेक के दिल में घर कर गई। स्कूल में विवेक सबसे होशियार छात्रों में था, लेकिन किताबें उधार लेनी पड़ती थी, जूते फटे होते थे और बिजली अक्सर नहीं होती थी। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था और कई बार भूखा ही सो जाता था। कक्षा 10वीं में उसे पूरे जिले में टॉप करने पर एक लैपटॉप मिला। वो दिन उसके जीवन का पहला मोड़ था। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत का कुछ फल मिल रहा है। विवेक का सपना था आईएएस अफसर बनना, लेकिन आईएएस के लिए जिस तैयारी और कोचिंग की जरूरत थी, वो एक गरीब दर्जी का बेटा कैसे जुटा पाता। लेकिन विवेक ने ठान लिया था। उसने यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखने शुरू किए। मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से आता था, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठकर नेट पकड़ता और दिन भर नोट्स बनाता। कड़ी मेहनत के बाद विवेक ने यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन पहला प्रयास असफल रहा। रिजल्ट आया, नाम नहीं था, परिवार टूटा हुआ था, लेकिन विवेक नहीं। उसने कहा, मैंने नहीं हारा, अभी तो शुरुआत है। इस बार उम्मीदें ज्यादा थी, तैयारी और भी मजबूत थी। लेकिन जब रिजल्ट आया, विवेक एक नंबर से चूक गया। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर। उसने खुद को आईने में देखा और रो पड़ा। पर फिर माँ की वही आवाज याद आई, हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरे प्रयास में विवेक ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने हर दिन की योजना बनाई, डिस्ट्रैक्शन को खत्म किया और सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान दिया, आईएएस बनना। इस बार उसने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को पार कर लिया। जब अंतिम रिजल्ट आया तो वह पूरे देश में 32वां स्थान लेकर सफल हुआ। जब विवेक अपने छोटे से कस्बे में लौटा, पूरा शहर उसे देखने उमड़ पड़ा। वो लड़का जिसे कभी किताबें उधार लेनी पड़ती थीं, आज भारत का प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, ताकि किसी और विवेक को स्ट्रीट लाइट के नीचे ना पढ़ना पड़े। विवेक की कहानी बताती है कि जीवन में जब कुछ भी नहीं होता, ना पैसे, ना सहारा, ना संसाधन, कभी एक चीज ऐसी होती है जो सब कुछ बना सकती है, हौसला। कभी हार मत मानो। अगर हौसला जिंदा है तो मंजिल बहुत दूर नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास जीतने की सबसे बड़ी वजह होती है।